ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव दैनिक जागरण से। आज हमारे साथ हैं एक कलाकार जो निर्देशन में भी कदम रख चुके हैं और अब वो होस्ट बनने जा रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कुणाल खेमू की। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कुणाल, पहली बार रियलिटी शो होस्ट करने जा रहे हैं, खुद कितना रियलिटी शोज के फैन रहे हैं? मैं बिल्कुल बकायदा मैं रियलिटी शोज बहुत देखता था और देखता हूँ भी, लेकिन मैं शायद कभी पूरे नहीं देखूं, लेकिन कभी ना कभी किसी, मुझे लगता है इनके कंटेस्टेंट सबसे खास होते हैं ना, कि किसी की पर्सनालिटी आपको अच्छी लग जाती है, कभी आप उस वजह से देखते हैं, या फिर किसी शो का कॉन्सेप्ट इतना यूनिक होता है कि आप देखते हो 2-3 एपिसोड, यार ये क्या हो रहा है। जैसे मुझे याद है मेरी शुरुआत हुई थी रोडी से, जब मैं छोटा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि टास्क होते थे उसमें। अब बहुत मॉडिफाई भी हो गए कुछ कुछ रियलिटी शोज, ओवर द सीजन शायद उतने अच्छे नहीं रहे जितने थे, कुछ कुछ हुए हैं, कुछ नए आए हैं वर्ल्ड ओवर। तो आई थिंक अभी रियलिटी शोज का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो मैं अभी शायद इतने ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन कुछ कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कभी कभी कोई देख रहा है तो मैं एक आध एपिसोड देख लूँगा, बट इंटरेस्ट तो डेफिनेटली है। तो आई थिंक इसीलिए ऑर्गेनिकली वाज आल्सो ड्रिवन टुवर्ड्स होस्टिंग वन। तो यहाँ होस्ट बनने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ी? तैयारी तो कुछ नहीं की, क्योंकि तैयारी क्या किस चीज़ की करनी वो भी नहीं पता, क्योंकि देखे हैं सिर्फ कैसे डच बनते शो हैं। का हुआ है मेरे जी, ख्याल से। वो मैंने नहीं देखा है। इनफैक्ट वो डच शो से ये पहली बार हिंदी में बन रहा है, तो मुझे जब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, मुझे अच्छी चीज़ वही लगी कि जैसे जो 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती है रियलिटी शोज़ की, एक तो है कि आप, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो पार्ट है इसका। उसके अलावा ये जो चैलेंजेस हैं, ये भी इसकी एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर आपका सर्वाइवल, आपके चैलेंजेस और उनको आप कैसे जीतते हैं, उस पर भी निर्भर है। तो वो कॉन्सेप्चुअली मुझे लगा कि कुछ अच्छा है, और मुझे थोड़ा सेफ इसलिए भी लगा, मैं कहा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी नया है, वाणिज्य के लिए प्रोडक्शन में भी नया है, प्राइम वीडियो के लिए भी नया शो है, तो मैं अकेला नहीं फंसूँ, सबके लिए नया है, सब सीख रहे हैं, मैं भी सीखता हूँ। और बाकायदा वही हुआ कि पहले दिन मुझे एक्चुअली समझ में भी आया कि इसके पीछे कितनी मेहनत जाती है, कितने लोग हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं वहाँ पे। इतने सारे कैमरा लगे हैं, उनका पूरा क्रू है, टेक्निकल टीम्स का क्रू है, वहाँ की मेंटेनेंस का पूरा क्रू है, इनको कंफर्टेबल रखना, इनको सेफ रखना, उस सब के पीछे। तो एक तो वो सब सीखने का मौका मिला, और फ्रंट रो सीट्स की अंदर घर में लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप खुद अंदर वहाँ पर हैं, आप खुद एक सब्जेक्ट है। तो पहला दिन तो मेरा सिर्फ वो ऑब्जर्व करने में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं तो मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो मुझे नहीं पता था, और एक बिल्कुल ही अलग खेल है। तो मुझे कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है कि अच्छा ये ऐसा है, तो मैं भी इसको एज अ एक्सपीरियंस, और आप कह सकते हैं एज एन एक्सपेरिमेंट भी देख रहा हूँ कि पहले तो मुझे कितना समझ में आएगा और कितना मजा आएगा, और डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डूइंग दिस पार्ट हाउ मच डज द ऑडियंस लाइक मी, और उनको कैसा लगता है। लेकिन एक्टिंग, डायरेक्शन और अब ये करने में सबसे चैलेंजिंग क्या लग रहा है? फिलहाल तो ये लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मुझे, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये पूरा अलग ही स्ट्रक्चर और गेम ही अलग है। यहाँ स्क्रिप्ट कितना है? देखिए, उनके लिए तो बिल्कुल रियल है, क्योंकि उनको तो टाइम टू टाइम पता चलता है कि कैसा करना है। मैं थोड़ा बीच में हूँ, क्योंकि मैं जब उनके साथ हूँ तो मेरे रिएक्शंस रियल हैं, लेकिन मुझे उनको फॉर्मेट समझाना भी है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी के लिए भी ये नया है, उनको भी नहीं पता है क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो मुझे उनको दायरे में रखने के लिए, रूल समझाने के लिए इन एयर में भी पता रहता है। बाकी मुझे एक स्क्रिप्ट मेरे लिए है जो उनको रूल समझाने, क्या आज होने वाला है, कैसे होने वाला है, अगर कोई चैलेंज है तो वो क्या है, उसमें रूल्स क्या हैं, उसके पॉइंट्स कैसे होंगे, तो वो मुझे ध्यान में रखना है। तो मेरे लिए थोड़ा सा स्क्रिप्टेड है, थोड़ा सा रियलिटी है, और थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू भी है। जो वो बातें कर रहे हैं मैं तो रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से कुछ मिस हो गया जो जानना इंपॉर्टेंट है, तो मुझे वो इन एयर में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ रहकर वहाँ पे प्रेजेंट रहना, वो एक नया चीज़ है जो मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन इतने सारे सेलिब्रिटीज इस समय शो होस्ट कर रहे हैं, तो कहीं से ये चीज़ें रहती हैं दिमाग में कि इससे अलग ही करना है, ये नहीं आना चाहिए? देखिए, वो मैंने उस बारे में सोचा नहीं, लेकिन अगर हो सकता है कि कंडीशनिंग की वजह से, क्योंकि जो आपने देखे हैं कई बार, कई लाइनें भी ऐसी होती हैं जो शायद फ्लो में वो ऐसी लगे कि इसने भी वैसी बोल दी, वो हो सकता है। बट मैंने बिल्कुल अपने आप में ऐसे नहीं कहा कि क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं, या वो वैसा करता है, या ये ऐसा करती है, मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं वैसा करूँगा। मैं उसको जैसा मेरे पास आता है और जैसा मेरे फ्लो में निकलता है, मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ। हो सकता है वो किसी से सिमिलर लगे या ना लगे, बट उसमें कोई ऐसा एफर्ट नहीं डाला है। बिल्कुल, लेकिन ये जो शो है वो बेसिकली आपका रिश्ते, भरोसे और रणनीति पे है। बिल्कुल। तो कभी ऐसा रहा करियर में कि कोई ऐसा फैसला रहा जो लगा कि उसने आपकी दिशा बदल दी? देखिए, वो उस मोमेंट में भले लगे ना, मुझे ऐसा लगता है हर कोई चीज़ रीज़न के लिए होती है, और मुझे ये खुशी है कि मैंने हमेशा अपनी दिल की सुनी है और इंस्टिंक्ट की सुनी है।
वो कभी कभी शॉर्ट टर्म में मुझे लगा अरे ये क्या हो गया यार, गलत कर दिया, ये अगर नहीं करता या ये अगर कर लेता बहुत अच्छा होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्णय हम लेते हैं हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट होकर अपना फ्यूचर उसके हिसाब से चलता है। तो आज मैं जहाँ हूँ, अगर मैं संतुष्ट हूँ, अगर मैं खुश हूँ, तो ये उन सब गलतियों और उन सब सही निर्णयों की वजह से हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी पास्ट में जाके ये नहीं सोचता ये या ये गलत करना चाहिए था, क्योंकि ये मैं सोच के टाइम वेस्ट कर चुका हूँ। लेकिन कोई ऐसा फैसला था जो लगा बहुत रिस्की है लेकिन बाद में सही साबित हुआ? आई थिंक ये सबसे बड़ा रिस्क यही रहा होगा कि जब मैंने डिसाइड किया कि मडगांव को मैं डायरेक्ट करूँगा लिखने के बाद। वो रिस्क इसलिए भी हो सकता था क्योंकि कई बार हमारी इंडस्ट्री में ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो आप पहले पे या तो गिव अप कर चुके हैं, या वो आपके लिए नहीं चला है, या वो ख़त्म हो चुका है। तो वो डर था, और मैं कुछ ऐसा कर रहा था जो मैंने कभी नहीं किया। तो ये डर था कि अगर ये भी नहीं चला, उधर भी ऐसा लगा, तो ख़त्म नहीं हो जाऊँ। बट वही जैसे मैंने आपसे कहा कि जब वो ब्लाइंडर्स लगते हैं, आपको ये लगता है अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, तो मुझे भी सिर्फ ये दिख रहा था कि ये मैंने लिखी और ये मुझे बनानी है, इसके आगे पीछे का मैं नहीं सोच रहा। और लकीली क्योंकि वो चल गई और उसे इतना प्यार मिला, तो आपको ऐसा लगता है यार चलो ये डिसीजन मेरा सही था। बिल्कुल। तो लेकिन डायरेक्शन को कितना सीरियसली लिया है, मतलब और एक्टिंग के साथ ही चलाना है या? मैंने बना दी दूसरी पिक्चर, मेरी 18 सितंबर को रिलीज है। अरे वाह। तो मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मेरे को अगर कोई चीज़ में अगर अच्छा नहीं लगता ना, जैसे मुझे लिखाई अच्छी लगती है तो मैं लिखता रहा, एक्टिंग मुझे मज़ा आता है करने में तो मैं करता रहा। अगर मुझे डायरेक्शन, भले फिल्म चल गई, अगर मुझे मज़ा नहीं आया होता तो मैं कहता नहीं यार चलो अच्छा है, फिनिश अच्छा चल गई ना, अब मुझे नहीं बनानी। मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म बनाने में, इसीलिए मैंने फिर लिखी और एक और बनाई, और मैं ये करता रहना चाहूँगा। बट एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, तो वो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तो ये पार्ट 2 वहीं से शुरू होगा या नई स्टोरी लेके आ रहे हैं? पार्ट 2 तो अभी बनाऊंगा मैंने एक अलग फिल्म बनाई है जिसका नाम वाइब है। ओके। वो 18 सितंबर को रिलीज होगी। उसके बारे में कुछ बताइएगा। उसकी अभी हमने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है, उसमें मेरे साथ प्रीति जिंटा है, स्पर्श श्रीवास्तव है जो लापता लेडीज में है, एक नई लड़की है, एक्शन कॉमेडी है फिल्म। उसकी बाकी इतना हम बता चुके हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। पर खुद को कैमरा के सामने नहीं लेते जब खुद डायरेक्ट करते हैं तो? जी किया ना, वो पहली बार किया वाइब है। बट वो मैं वाइब के टाइम ही करूँगा, क्योंकि वो सारे एक्सपीरियंसेस उसके लिए रखना चाहूँगा। बिल्कुल। तो एक फ़ैन का क्वेश्चन है कुणाल की, अगर इस रियलिटी शो में आपको अपनी फैमिली के 3 मेंबर्स लाने हो, तो जैसे सोहा हो गई, करीना हो गई, सैफ हो गई, तो आपको लगता है कौन जीत सकता है इस अलायंस में अगर आता है तो? जीतन तो मुझे ये शो का पूरा अभी खुद किसी को नहीं पता है ये शो कैसे चलने वाला है। जब ये शो खत्म हो जाएगा और हमको एक विनर मिलेगा सीजन 1 के बाद, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और क्या क्या आपके पास हुनर होने चाहिए। इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये फॉर्मेट देखने के लिए, क्योंकि कहने को आपको लगेगा हर कोई ऐसा है, सब में ये होता है, लेकिन हर किसी में कुछ अलग होगा, तभी तो लोग अलग अलग शो बना रहे हैं। और इसमें वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि 2 दिन में ही जो मैं वहाँ देख कर आया हूँ, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी ऐसी सारी चीज़ें होंगी, और मैं खुद अचंभित था। तो आई थिंक वो लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। तो आपके करियर को उतार चढ़ाव को सोहा ने बहुत करीब से देखा है, तो कौन सा ऐसा दौर था जब आपके लिए, क्योंकि हम अलायंस की बात करें, वो उनका साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ? देखिए साथ तो हमेशा इम्पोर्टेंट ही था, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात होगी कि यार इस समय मुझे नहीं मिलती, अब मैं सही हूँ तब मुझे ज़रूरत नहीं। साथ तो हर वक्त ऑब्वियसली बहुत ही ज़रूरी होता है, और आपको आपके सबसे करीबी दोस्त भी ना तभी समझ आते हैं जब चीज़ें सही नहीं होती, क्योंकि जब सब सही होता है तो आपको भी वैसे ही सब सही लगता है और सब सही होता है। जब आपका समय बुरा होता है उस वक्त आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं, ये आपको उस वक्त पता चलता है। और ये मेरी कही नहीं, ये सदियों से बड़े बुजुर्ग सबकी कही हुई बात है। सो आई थिंक मेजर रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में तो हमेशा आपके साथ रहती है। बिल्कुल। तो गोलमाल के मायने आपके लिए क्या आने, गोलमाल 5 आ रही है, आपके लिए गोलमाल के मायने क्या रहे? हम सब ने तो एंजॉय किया है। मैंने भी बहुत एंजॉय किया करते हुए भी, और जब मैं लोगों को देखता हूँ उसको देखते हुए, और आज भी जब बच्चे भी आते हैं, और कुछ तो बच्चे बड़े भी हो गए जो आज भी उसके किरदारों की बातें करते हैं या उसके डायलॉग्स बोलते हैं, तो उसका प्यार तो हमने देखा ही है। तो हम खुशनसीब हैं कि वो लोग तो 20 साल से बना रहे हैं, मैं तीसरी से जुड़ा था, कि वही किरदार हम जाके करते हैं, वही मस्ती करते हैं, फिर हमको लगता है कि अब बच्चे आएंगे देखेंगे इनको कैसा लगेगा। और रोहित भी बहुत ध्यान देते हैं इस बारे में कि उस फिल्म में कम से कम वो ह्यूमर ऐसा हो कि बच्चे एंजॉय करें, वो बच्चों को ध्यान में रख के बनाते हैं उस फिल्म को। तो हम भी बच्चे बन जाते हैं उस बहाने, तो हम फिर बच्चे बने हुए हैं, अभी चल रही है उसकी शूटिंग, बन जाएगी जल्दी, और एक्साइटमेंट तो रहेगा ही उस फिल्म को लाने का। कुणाल, हमने आपको बहुत अलग अलग रोल में देखा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है इंडस्ट्री ने आपको आपका ड्यू नहीं दिया।
मुझे मैं इनमें पढ़ता नहीं हूँ, मुझे ना बीच में कभी लगता भी था ऐसा, फिर मुझे लगा कि इंडस्ट्री ने मुझे मेरा ड्यू नहीं दिया, मतलब ये क्या बात हो रही है, इंडस्ट्री डिडंट ओ मी एनीथिंग एज सच। इंडस्ट्री ने मुझे जो भी दिया है वो इंडस्ट्री ने दिया है, और ऐसा तो कोई सिस्टम डिसाइड नहीं हुआ था इंडस्ट्री में आने में कि बेटा तुम आओ तुमको ये मिलेगा। तो कभी कभी वो व्हेन यू आर वीक वो एक अच्छा लगता है ऐसा बोलना, बट मुझे नहीं लगता कि द इंडस्ट्री ओड मी एनीथिंग। If anything at all, I owe the industry, and I hope the efforts that I put in reach the audiences, and then because मैं भी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ अब, तो मैंने वही बिलीव किया है कि अगर कोई और मेरे लिए कुछ नहीं करता तो मैं खुद ही करता हूँ। आई थिंक कहीं ना कहीं शायद इसीलिए लिखना शुरू किया और अपने आप को सशक्त बनाया और डायरेक्शन की। अब जो अगली फिल्म कर रहे हैं वो हमने प्रोड्यूस भी की है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप सीखते नहीं अगर आपको वो कमियाँ नहीं लगती। अगर मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता तो शायद मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। ये शायद मेरी जर्नी। बिल्कुल। कुणाल, एक चीज़ और है, आजकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका टारगेट सबसे पहले सोशल मीडिया पे लोगों को किया जाता है, छोटी सी भी चीज़ होती है। इससे लगता है क्रिएटिव फ्रीडम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नई नई चैलेंजेस आते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, लेकिन उनके नए नए सोल्यूशंस भी हमें निकालते रहने पड़ेंगे। हम आज से 15 साल पहले सोशल मीडिया के बारे में ऐसे बात नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले हम एआई के बारे में ऐसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आज कर रहे हैं। कल एआई से बड़ा कुछ आ जाएगा या कोई नई चीज़ें आएंगी, तो ये ऐसी चीज़ें आती रहेंगी। हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त समाज, दुनिया, देश, लोग क्या चाहते हैं, क्या मैं उसके लिए सही हूँ, क्या मैं उसके लिए गलत हूँ, मैं कहाँ अपनी बात रखना चाहता हूँ, कहाँ नहीं रखना चाहता। हम अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें उससे अडेप्ट होकर चलना पड़ेगा। कभी कभी लगेगा इससे मेरा क्रिएटिव गला घुट रहा है, तो अगर आप वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप वो मोर्चा उठाएं फिर और लड़ें वो लड़ाई। तो एआई का कितना यूज़ आपने वाइब में करने की कोशिश की? मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे आई थिंक मुझे थोड़ा पूरी तरह से समझ में भी नहीं आता, और मुझे डर लगता है कि कहीं उसको यूज़ करते करते हम उसके गुलाम ना बन जाए, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में ना वो थोड़ा डरावना है, क्योंकि वो कई सारी वैसे ही क्रिएटिव लोग बेचारे, उनका क्रेडिट कभी कभी ड्यू नहीं मिलता या उनको पैसे नहीं मिलते उस चीज़ के। और अब एक ऐसा औजार आपके हाथ में आ गया जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखकर जो चीज़ें आप शायद करने में बहुत समय लग जाए वो, बट उसका पॉजिटिव साइड भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर स्पेशल इफेक्ट्स में, वीएफएक्स में, जहाँ हम इतने समय लगता है वो कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, लेकिन वहीं पर म्यूज़िक जिसमें लोगों के काम जाते हैं, आप 5 सेकंड में कोई गाना बना सकते हैं, लिरिक्स कर सकते हैं, किसी की आवाज़ क्लोन कर सकते हैं। अब वही है कि आप उससे घूंघट भी नहीं कर सकते, लेकिन उसे पूरी तरह अपना नहीं सकते। मुझे याद है जब स्कूल में हम थे, हमने एक डिबेट की थी, साइंस अ बून और अ कर्स। वहाँ से कहाँ आ गई आज दुनिया, देखो आप साइंस तो छोड़ ही दो, हम एआई बून और अ कर्स की बात कर रहे हैं। बट जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ, यू कांट आप आंखें बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो है वहाँ पर। अब आपको ऐसा देखना है कि इसका मैं कैसे इस्तेमाल करूँ, और ऐसा ना हो कि मैं इससे इस्तेमाल होने लग जाऊँ। वहाँ गड़बड़ है ना, कि फिर आप इतने झुक गए कि अब वही आपको चला रहा है। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज अ ब्रॉडर कॉन्वर्जेशन एंड अ ब्रॉडर डिबेट टू बी हैड, बट मुझसे अगर आप पूछें तो हमने एआई का इस्तेमाल फिल्म में तो नहीं किया। बिल्कुल, टाइम कम है तो एक आखिरी सवाल, नियर अबाउट 30 इयर्स हो गए हैं, मोर देन 30 इयर्स इस इंडस्ट्री में। इसकी सफ़र की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या रही है आपके लिए? बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन सबसे खूबसूरत आपके लिए क्या है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है सफ़र अभी जारी है। वो तो रहेगा। और आई थिंक फिलहाल अगर कहा जाए तो यही है कि मुझे एक नया जन्म मिला है, एक नए सो कॉल्ड प्रोफेशन में, कि मुझे फिल्म बनाने का मौका मिला, डायरेक्ट करने का मौका मिला, और उसको प्यार मिला, या राइटर बनने का मौका मिला। तो ये जो नए एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग में एक्सपेरिमेंट करके उनमें किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ, ये मुझे एक नया लीज ऑफ लाइफ मिला है। तो आई थिंक ये सबसे स्पेशल चीज़ है। लेकिन बाल कलाकार के तौर पे जब आपने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे शुरू किया था, वो चैलेंजेस ज़्यादा थे उस समय? मतलब चाइल्ड आर्टिस्ट से जब एडल्ट आर्टिस्ट बनते हैं, वो गैपिंग जो होती है वो कहते हैं बहुत मुश्किल रही होगी। देखिए, वो तो सब बैकग्राउंड में हुआ ना, वो सब कॉन्शियसली हुआ, वो तो मैं कॉन्शियसली उससे नहीं लड़ रहा था, क्योंकि मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं आया, कुछ टाइम लोगों से मिला, वेट किया, और मुझे मेरी पहली फिल्म मिल गई। फिर वो फिल्म चल गई, उसका श्रेय मैं बिल्कुल नहीं ले सकता पूरा, क्योंकि मैंने वो लिखी या जिन भट्ट साहब ने बनाई, उसके गाने इतने खूबसूरत थे, वो कहानी इतनी अच्छी थी, मोहित ने इतनी अच्छी से वो फिल्म बनाई, वो सारे चीज़ें अगर नहीं होती तो मैं अकेले से कुछ नहीं होता। उससे मुझे एक लीज मिला, जिससे मुझे आगे फिल्में मिली। तो आई थिंक हर फिल्म की वही जर्नी होती है कि उसे कोई एक पर्सन नहीं चलाता,
तो बस आज की डेट में आपके लिए किसका वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है? देखिए पहले तो अपना ही वैलिडेशन लगता है कि अपने को अपना काम अच्छा लगा कि नहीं, उसके बाद जनता का, क्योंकि आपने जो काम किया उनके लिए किया एट द एंड ऑफ द डे। सो इफ इट इज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड देन दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वैलिडेशन। बिल्कुल, आपका काम तो लोग दिल से देखते हैं और दिल से पसंद करते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अलायंस। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।